এই ভাইটির কথা শুনুন। এই ভাইটি ইন্ডিয়ান স্পিকার মনোয়ার জামাল স্যারের একটি ভিডিও দেখে সে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে। সে সুইসাইড করার চিন্তা ভাবনা করেছিল। হঠাৎ করে মনোয়ার জামাল স্যারের একটি ভিডিও তার চোখের সামনে এসে पड़े। তারপর শুনুন। अल्लाह की कसम वो रात ऐसी थी कि मैं चाहता था कि मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन इस्लाम में आत्महत्या सुसाइड हराम है। मेरा रब भी चाहता था कि शायद मुझे दूसरी जिंदगी मिले। मैं ऐसे डिप्रेशन में गया, आंख से मेरे आंसू सूख गए, आंख से आंसू नहीं निकलते थे, हंसना मैं भूल गया। 2020 की वो एक रात फिर से आई। तकरीबन 3-3 बजे मुनव्वर जमाल सर की वीडियो सामने आई। वो जो दरिया दिल में था ना दर्द, वो फूट पड़ा। और वल्लाही मैं सुबह फजर की अजान तक के रोता रहा। मैंने कहा कि मुझे इस इंसान से मिलना है। कौन है ये इंसान? जिस तरीके से रेगिस्तान की जलती और चमकती और तड़पती रेत पर अचानक से बारिश हो और उसके कलेजे को ठंडक मिले और वो पुकार उठे कि हाँ मैं दोबारा जिंदा हूँ। काली रात के बाद में अचानक से सूरज निकले और लोगों को रोशनी मिले। मैं क्या कहूँ शख्सियत के लिए? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वो जो हो चुका था अपनी जिंदगी, फिर से वो अपनी जिंदगी पा जाए। वो जो मर चुका था और फिर से क्या उठे कि हाँ मैं जीना चाहता हूँ। सर आई लव यू सर। 2008 की बात है। मैं बसो कल्याण कलबुर्गी से तकरीबन 100-125 किलोमीटर एक गाँव है, शहर तालुका कह सकते हैं। मस्जिद अली के अंदर एज इमाम इमामत किया करता था। मुंसिफ पेपर हैदराबाद से जो आता है उसके अंदर एक छोटा सा ऐड समझ लीजिए उसे। उसमें आया कि शाहपुर में ट्रायल से, बॉलर से, क्रिकेटर्स के ट्रायल से 27वां रमज़ान था। मैं रोज़े से भी था। दिल में एक जज्बा था कि मुझे क्रिकेटर बनना है। हालांकि मैं आलिम दीन था, इमामत के ओहदे पर फाइज था। 27वां रोज़ा था। मुहतमीम साहब से थोड़ी सी इजाज़त ली कि मुझे जाना है। उन्होंने इजाज़त दे दी। मैं किसी का स्कूटर मांग करके शाहपुर पहुंचा। तकरीबन 3:30-4 बजे का वक्त था। मैंने ईमान के जज्बे के साथ में और अपने जिस्मानी कुव्वत के साथ में बड़ी ज़ोर से बॉलिंग की। वो पता नहीं लकीली या अनफॉर्चुनेटली मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। वालिद साहब इस बात से बड़े नाराज़ थे। मैंने बड़ी खुशी से आके अपनी अम्मी के गले लगा, वालिदा से कहा कि अम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो शाम का टाइम था। वालिद साहब से मैंने कहा वालिद साहब मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, लिहाजा मैं इमामत छोड़ रहा हूँ। वालिद साहब मेरे बड़े शरीफ मेरे पास आए, कहा कि बेटा मैंने दुनिया को बहुत करीब से देखा है। आप एक इमामत के ओहदे पर फाइज ऐसे ना छोड़ें और आप इमामत करते रहे। लेकिन कम उम्र थी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे लगा वो शायद नहीं समझते मेरे जुनून को, मेरे पैशन को नहीं समझते। बगैर कहे मैं अब्बू को मैंने बताया नहीं। अम्मी मोहब्बत करती है ज़्यादा। अम्मी ने कहा बेटा आपकी ज़िंदगी है, कुछ भी करें। मैं डर नहीं रहा हूँ अंदर से। मेरे अंदर फीलिंग्स मेरी माँ के वालिद साहब के लिए आ रहे हैं। मैं अम्मी की बात सुन के वालिद साहब को बगैर बोले मैं बैंगलोर चला गया। मैं बहुत मेहनत की। मैं कि IOC में पहुँच गया। जो इरफान साहब कोच है वहाँ के, हर रोज़ लगता कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हर रोज़ मुझे लगता कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा। इंडिया को नहीं कर सका, एटलीस्ट IPL खेलूंगा। मैं रणजी तो खेलूंगा, डिवीजन तो खेलूंगा। फर्स्ट डिवीजन तक मैं खेला। लेकिन जब भी ट्रायल्स आते IPL से या रणजी से पहले जब भी ट्रायल्स आते तो 1 महीना पहले मेरे पैर में दर्द होना शुरू हो जाता। पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे बददुआ लगी है किसी की। लेकिन नादान में ऐसा था कि मैंने वालिद साहब से कभी फ़ोन पे बात भी नहीं की। डर लगता था कि वालिद साहब गुस्सा करेंगे। अम्मी को फ़ोन करता, वालिद साहब से पूछता कि अब्बू क्या नाराज़ है क्या? अम्मी बोलती कि बेटा बाप कभी नाराज़ हो सकता है, लेकिन हकीकत में अल्लाह गवाह है कि मेरे वालिद साहब नाराज़ थे मुझसे। एक दिन ऐसा दर्द हुआ, कोच ने कहा कि बेटे तुम्हारे बस का नहीं है, आप वापस चले जाओ वरना ज़िंदगी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। 2017 में मैं वापस आया। एक मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। वालिद साहब ने कंधे पे हाथ रखा और कहा कि बेटा मुझे लगा कि शायद तू मुझे मेरी उम्मीदों पे खरा उतरेगा, लेकिन आज तूने मेरा दिल तोड़ दिया है। अल्लाह की कसम वो रात ऐसी थी कि मैं चाहता था कि मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन इस्लाम में आत्महत्या सुसाइड हराम है। मेरा रब भी चाहता था कि शायद मुझे दूसरी जिंदगी मिले। मैं ऐसे डिप्रेशन में गया, आंख से मेरे आंसू सूख गए, आंख से आंसू नहीं निकलते थे, हंसना मैं भूल गया। मुझे लगा कि शायद अब बाकी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी। गुजरता गया लम्हा, वक्त निकलता गया। 2020 की वो एक रात फिर से आई। रात के 3-3:15 बजे हुए थे। मैं डिप्रेशन का शिकार था। नमाजों की पाबंदी भी नहीं होती थी। लगा कि अब तो शायद बस अल्लाह के पास पहुंचूंगा। मैं दुआ भी नहीं कर सकता था कि अल्लाह मुझे मौत दे दे, क्योंकि ये जो दिल है ना, ये पता नहीं अंदर से मर चुका था। एक एहतशाम जो चुलबुला बच्चा था, जो कभी मैदान में जब विकेट लेता था तो ऑडियंस में ऐसा भागता था कि एक जोश भर देता था। जिस दिन गेम हुए थे आपने उस दिन भी देखा होगा कि मैंने गेम जीता और मैंने ऐसा सेलिब्रेशन किया कि मुझे लगा कि आज मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। मैं तकरीबन 3-3:15 बजे मुनव्वर जमाल सर की वीडियो सामने आई। वो जो दरिया दिल में था ना दर्द, वो फूट पड़ा। और वल्लाही मैं सुबह फजर की अजान तक के रोता रहा। मैंने कहा कि मुझे इस इंसान से मिलना है। कौन है ये इंसान? मैंने फ़ोन किया, सर मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। सर ने पूछा आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं मदरसे का तालिब इल्म हूँ। सर ने कहा कि आप एक काम करें, हम दिल्ली में वर्कशॉप करेंगे, आप हमारे पास यहाँ ना आए। सर की वीडियोस देखी, पता लगा कि आलिमों की बड़ी कदर करते हैं। लेकिन मैं उस शख्स की जूतियों में बैठ के इल्म सीखना चाहता था कि जिस शख्स ने मुझे शायद दूसरी मरतबा जीने पे मजबूर किया कि मोहम्मद एहतशाम अभी जिंदगी बहुत बाकी है, कहाँ तू मरने की सोच रहा है, मिल तो ले उस इंसान से एक दफ़ा। मैंने टिकट कराया, लॉकडाउन खत्म हुआ, मैं रोज़ इंतजार करता, लेकिन मुझे डर ये था कि यार कहीं मैं इस मसीहा से महरूम ना रह जाऊँ। मैं उससे मिले बगैर कहीं ऐसा ना हो कि यार मैं अल्लाह के पास पहुँच जाऊँ। वल्लाही मैं यहाँ पहुँचा, शुरू के 5 दिन अजीब सा लगा, हंसना बोलना शुरू कर दिया। आज 28वां दिन है। आज मैं फिर से जिंदा हो चुका हूँ। मैं जीना चाहता हूँ। अब मैं मरना नहीं चाहता। मैं अब मरना नहीं चाहता हूँ। मैं रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस अजीम शख्सियत की सेहत में और उम्र में बरकत अता कर। और वो अजीम माँ है कि जिसकी गोद से, जिसकी कोख में ये अजीम शख्सियत ने जन्म लिया है, ये अजीम शख्सियत पैदा हुई है। अल्फाज शायद मेरे अल्फाज हल्के फुल्के हो, शायद मेरे अल्फाज में वो दम ना हो, लेकिन मैं कहूँ क्या कहूँ? मैं क्या कह सकता हूँ शख्सियत के लिए? चंद अल्फाज हैं
कि जिस तरीके से रेगिस्तान की जलती और चमकती और तड़पती रेत पर अचानक से बारिश हो और उसके कलेजे को ठंडक मिले और वो पुकार उठे कि हाँ मैं दोबारा जिंदा हूँ। काली रात के बाद में अचानक से सूरज निकले और लोगों को रोशनी मिले। मैं क्या कहूँ इस शख्सियत के लिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वो जो खो चुका था अपनी जिंदगी, फिर से वो अपनी जिंदगी पा जाए। वो जो मर चुका था और फिर से क्या उठे कि हाँ मैं जीना चाहता हूँ। सर आई लव यू सर।